हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री इंग्लिश क्लासेस एंड माई सेल्फ अभिषेक मौर्य। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th की पोएम 4 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 3 पोएम पढ़ी हैं और आज की हमारी जो पोएम है, इस पोएम का टाइटल क्या है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। ओके, क्या है पोएम नेम, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसको लिखा है कैरोलिन वेल्स ने। ठीक है, ये पोएटेस हैं कैरोलिन वेल्स। हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स का मतलब क्या होता है, तो हाउ मतलब कैसे, टू टेल बताया जाएगा, वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर के बारे में। ठीक है, तो इस पोएम में आपको जंगली जानवरों के बारे में कैसे बताया गया है, ये चीज़ यहाँ पर इस पोएम में दिखाया जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि आपको बता दें, ये जो पोएम है ये एक हास्यास्पद पोएम है। ठीक है, मतलब थोड़ा सा मजाकिया कविता है, ये पोएम है और इसमें हो सकता है जब आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे इसको, तो आपको भी मज़ा आने वाला है। ओके, क्योंकि इसमें हम लोग जानवरों को कैसे पहचानेंगे यहाँ पर ये बताया गया है। ओके, आइए चलते हैं पोएम पे और देखते हैं क्या इसमें बताया गया है। इफ़ ईवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल्स इन द ईस्ट, and if there should you to advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion। ठीक है, क्या बताया गया है, इफ़ यू ईवर यू शुड गो बाई चांस, यदि आप कभी अवसरवश टू जंगल्स इन द ईस्ट, किधर की ओर चले जाएं, पूर्व के जंगलों में अगर चले गए, कभी अवसर पड़ा और पूर्व के जंगलों में आप चले गए, एंड इफ़ देयर शुड यू टू यू एडवांस, और यदि आपकी ओर बढ़ता दिखा, ठीक है, क्या, ए लार्ज, एक बड़ा बड़ा और भूरे रंग का जंगली जानवर, इफ़ ही रोर्स एट यू, यदि वो आप पे दहाड़ता है, एज यू आर डाइन, जैसा कि आप मर ही जाएं, इतनी ज़ोर से वो दहाड़े कि आप मर ही जाएं, तो यू विल नो, तो आप जान जाइएगा या आपको पता चल जाएगा, इट इज़ द एशियन लायन, ये कौन है, ये जंगली जानवर कौन है, ये जंगली जानवर एशियाई शेर है। ठीक है, तो देखिए अब ये थोड़ा सा मजाकिया की बात है ना भाई। लगभग लोग, सभी लोग जो है लायन को जानते हैं, शेर को जानते हैं, और इसमें बताया गया है कि कैसे आप पहचानेंगे। ठीक है, चलिए इसके आगे देखते हैं। आर इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड, या फिर आप कभी क्या हो कि घूम रहे हों, घूम टहल रहे हों, इन नोबल वाइल्ड बीट्स ग्रीट्स यू विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसन। कह रहे हैं कि कभी आप जैसे घूम रहे हों, घूम टहल रहे हों, और एक नोबल वाइल्ड बीस्ट, एक श्रेष्ठ जंगली जानवर, ग्रीट्स यू, आपसे अगर मिल जाए या आपकी उससे मुलाकात हो जाए, ठीक है, विद ब्लैक स्ट्रैप्स, काली धारियों से उसकी पट्टियाँ होंगी, ठीक है, काली काली, ऑन अ येलो ग्राउंड, और उसका जो शरीर है पूरा बॉडी वो पीली होगी, और उस पर स्ट्रैप्स बनी होंगी, कैसी, ब्लैक, ठीक है, चमकीली। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, तो बस थोड़ा सा ध्यान देना है कि यदि वो आपको खा लेता है, ठीक है, आपको अगर वो खा लेता है, तो दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न, तो ये जो साधारण सा नियम जो बताया गया है, ये आपको मदद करेगा ये जानने में, सीखने में, द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, कि वो कौन है, बंगाल का बाघ है, बंगाल टाइगर है। ओके, तो अब देखिए यहाँ भी थोड़ा सा कॉमेडी टाइप बात की गई है। भाई अगर कोई जानवर मिलता है और अगर वो खा लेता है तो आपको पता चल जाएगा कि वो कौन जानवर है, हैं? तो ये थोड़ा सा कॉमेडी वाली बात है। ओके, चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में अच्छे से आया होगा। इसके आगे बढ़ते हैं। इफ़ स्ट्रोलिंग फोर्थ ए बीस्ट यू व्यू, यदि आप कभी जा रहे हों और आपको कोई एक जानवर मिल जाए, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पीपर्ड, जिसकी चमड़ी, जिसकी जो चमड़ी है वो चितकबरी हो, ठीक है, उसके ऊपर धब्बे पड़े हों, एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, तो जैसे ही वो आपके ऊपर उछलने लगता है,
ठीक है। तो यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आप वहाँ पर जान जाएंगे कि वो कौन है, तेंदुआ है। लेपर्ड मतलब तेंदुआ। ट्विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, कह रहे हैं कि दर्द से ज़ोर से चिल्लाने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। ही विल ओनली लेप एंड लेप अगेन, वो केवल और केवल उछलता ही रहेगा आपके ऊपर और उछलता ही रहेगा जब तक कि आपको मार नहीं देगा, ठीक है। ओके, समझ में आया। तो यहाँ पर इस स्टांजा में लेपर्ड के बारे में बताया गया है, तेंदुआ के बारे में बताया गया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, यदि आप कभी पीछे आंगन में टहल रहे हों, ठीक है, यू मीट अ क्रीचर देयर हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, तो आपको वहाँ पर जैसे कोई जानवर या प्राणी मिल जाता है जो कि आपको कस के गले लगा लेता है, बहुत कस के गले लगा देता है, तो बी श्योर इट इज़ अ बियर, तो बिल्कुल निश्चित हो जाइएगा, पक्का कर लीजिएगा वो कौन है, वो भालू है, ठीक है, क्योंकि जो भालू होता है वो गले लगा लेता है, ठीक है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स, यदि आपको कोई भी संदेह रहा, कह रहे हैं यदि आपको कोई भी संदेह रहा, तो आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयर, तो मेरा अनुमान है कि वो आपको एक बार और प्यार करेगा, ठीक है, या आपको और कस के गले से लगा लेगा और इस तरह लगा लेगा कि आपको ख़त्म ही कर देगा। ओके, तो ये रही यहाँ तक की पोएम। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो टू डिस्टिंग्विश बीट्स ऑफ प्रे, यदि बहुत से जंगली जानवर हैं, ठीक है, ए नोविस माइट नॉन प्लस, कुछ नौसुखिए लोग हैं जो कि गलती कर सकते हैं जंगली जानवरों को पहचानने में, तो मैं बता रहा हूँ कि द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना 10, यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में बताया गया है, दो जानवरों के बारे में, एक तो क्रोकोडाइल और दूसरा हाइना के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है कि हाइना कम विद मेरी स्माइल्स, जो हाइना होता है, हाइना कौन, लकड़बग्घा, जो लकड़बग्घा होता है वो हमेशा स्माइल करता रहता है, मुस्कुराता रहता है, ठीक है, हंसता रहता है। बट इफ़ दे वीप देयर क्रोकोडाइल्स, लेकिन यदि अगर कोई जानवर रो रहा है तो वो कौन है, क्रोकोडाइल है, मगरमच्छ, कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू न दिखाओ, है ना, या घड़ियाली आंसू न दिखाओ। तो यहाँ पर इस स्टांजा में कह रहे हैं कि बहुत से लोग हैं जो कुछ जानवरों को पहचानने में गलती कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको साफ बता दूं, क्रोकोडाइल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो रोते हैं, और जो हाइना होता है वो हंसता रहता है। ओके, चलिए समझ में आ गया होगा आप लोगों को यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या बताया गया है। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, ए लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री टिस द कैमेलियन यू सी। कह रहे हैं सच्चा जो कैमेलियन होता है, कैमेलियन का मतलब गिरगिट होता है, वो इज स्मॉल अ लिजार्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, वो लिजार्ड मतलब छिपकली के जितनी छोटा वो होता है, कौन, कैमेलियन मतलब गिरगिट। ही हैज़ नॉट एनी ईयर्स एट ऑल, तो उसके कोई भी कान नहीं होते हैं, एंड नॉट अ सिंगल विंग, और कोई भी पंख नहीं होते, ठीक है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, तो यदि आपको पेड़ पर कुछ नहीं दिखता है या वहाँ पर कुछ नहीं मिलता है, तो टिस द कैमेलियन यू सी, तो आपको वहाँ पर दिखेगा क्या, वहाँ पर आपको गिरगिट देखने को मिल सकता है या मिलेगा, ठीक है, क्योंकि गिरगिट जिस जगह पे बैठ जाता है वो उस रंग में ढल जाता है, कहते नहीं गिरगिट की तरह रंग ना बदलो, है ना। तो ये यहाँ पर इस पोयम में इस प्रकार से कुछ जानवरों के बारे में जानकारी दी गई है। ओके, तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर जो मैंने बताया है क्लियर समझ में आया भी होगा। ओके, तो चलिए चलते हैं और फिर ऐसी ही कोई नेक्स्ट अच्छी सी वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आएंगे, और जो भी समझाने की कोशिश की जा रही है उसको अच्छे से समझ लीजिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग एक बार बैक में पोएम में या जो भी वीडियो है उसमें जाकर आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। और सीधे आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आप लोगों को अगर जो कोई वीडियो नहीं मिलती है बैक की, तो आप सीधे अपनी प्लेलिस्ट में जाया करिए, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर प्लेलिस्ट में सारी वीडियो ऐड हैं और वहाँ से आप लोगों को ढूंढने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी अच्छी सी किसी वीडियो में। ओके, वेरी वेरी थैंक्स।